मैक्रो की। मैक्रो किसी भी रिपीट टास्क को करने के लिए एक प्रोसीजर है जो MS वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट सबके अंदर अवेलेबल है। व्यू मेनू के अंदर लास्ट में होता है मैक्रो। आपकी फ़ाइल में कितने मैक्रो अभी बने हुए हैं उसको देखने के लिए हम व्यू मैक्रो कर सकते हैं। लाइक इस फाइल में अभी एक भी मैक्रो नहीं बना हुआ है, तो मैक्रो एक बना के ही देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने मैक्रो पे क्लिक किया, रिकॉर्ड मैक्रो। अब मैक्रो दो तरह के होते हैं। एक मैक्रो होता है जो टूल बार से चलता है, जैसे इन ब्रॉड सेंस ये सब भी मैक्रो ही हैं। ये जब आप कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंट ये सब मैक्रो हैं, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा मेरा फ़ॉन्ट रेड कलर का हो जाएगा, ये भी एक मैक्रो है। या जो कीबोर्ड शॉर्टकट से चलते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट से जब हम काम करते हैं तो जनरली हम एक कॉम्बिनेशन ऑफ की यूज़ करते हैं। लाइक कंट्रोल तो होगा ही होगा यूज़, मैंने शिफ्ट को प्रेस किया और के को प्रेस किया तो कंट्रोल शिफ्ट के एक नाम दे देते हैं मीनिंगफुल, जैसे मैंने नाम दिया नेम। जब भी मैक्रो का नाम देते हैं इसमें स्पेस नहीं आता, स्पेशल कैरेक्टर नहीं आते, इस तरह के कुछ रूल्स हैं। ओके, अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। नीचे देखिए यहाँ पे लिखा रहा है मैक्रो इज करंटली रिकॉर्डिंग, क्लिक टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग, या यहाँ से भी स्टॉप कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग शुरू है। रिकॉर्डिंग मतलब जो भी आप इसके अंदर चीज़ें करेंगे, ऑपरेशंस करेंगे। जैसे मैंने मान लीजिए मुझे अपना नाम बार बार लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा नीरज कौशिक, और ओके मुझे उसी लाइन में लिखना था। तो सेम सेल में लिखने के लिए हमारा प्रोसीजर होता है ऑल्ट एंटर। ऑल्ट दबा के एंटर प्रेस करेंगे तो उसी सेल में नेक्स्ट लाइन आ जाती है NIT कुरुक्षेत्र। मैंने एंटर प्रेस किया। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे ही मैंने लिखा उसकी सेल की विड्थ भी बढ़ा दें, सेल की विड्थ भी बढ़ा दी, इसको भी थोड़ा ठीक कर दें। ये सब रिकॉर्डिंग होता जा रहा है, इसको सेंटर लाइन भी कर दें। ओके, और उसके बाद A2 के अंदर आके अब मैं बोलता हूँ स्टॉप रिकॉर्डिंग। मैक्रो बन गया। अब यहाँ आके मैं करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किया के, तो नीरज कौशिक आ गया। नीचे का कहाँ गया, तो नीचे का है इसमें, चेक करें। ओके, सिर्फ नीरज कौशिक ही रिकॉर्ड हुआ यहाँ पे। कंट्रोल शिफ्ट के, इसमें एक बहुत ही वंडरफुल चीज़ ये है। अब देखिए जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट के प्रेस करता हूँ उसके बाद ये A2 में चला जाता है, क्योंकि मैक्रो को मैंने स्टॉप किया तब ये A2 में था। तो इसको इसने कैसे स्टडी किया, यानी ये देखेंगे इसको क्या समझ आया है। तो आइए यहाँ पे हम चलते हैं। व्यू मैक्रो नेम है, और इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे एडिट। ये खुल जाता है विजुअल बेसिक के अंदर, ये VBA एडिटिंग है। तो सॉरी, इसने कहा एक मैक्रो बनाओ जिसका नेम होगा मैक्रो, कीबोर्ड शॉर्टकट होगा कंट्रोल शिफ्ट के, इसमें लिखेंगे नीरज कौशिक। उसके बाद सिलेक्ट करें, एक्टिव सेल में ये इन्वर्टेड कॉमा दें, फिर नीरज कौशिक कैरेक्टर 10 NIT कुरुक्षेत्र, जो ये पता नहीं क्यों ले नहीं रहा। कैलिबरी रेगुलर फॉल्स 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 ऐसा बनाएं। मतलब इसके लिए आपको कोई ऐसा नहीं प्रोग्रामिंग आनी हो, ये बड़ी बेसिक चीज़ें, यहाँ पर सब एंड हो जाए इस पर। तो ये अपना मैक्रो है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि शॉर्टकट क्या था मेरे का मैक्रो का। तब आप यहाँ आके व्यू मैक्रो और एडिट में जाके देख लिया करें, यहाँ लिखा होता है कीबोर्ड शॉर्टकट क्या दिया हुआ है आपने, कंट्रोल शिफ्ट के। तो अभी हम मैक्रो की जो बात करेंगे वो 2-3 वीडियोस में बात करेंगे। एक तो सिंपल मैक्रो यूज़ करना, एक रिलेटिव रेफरेंसेस को यूज़ करना जिससे एडवांस मैक्रो बनते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जब हमारे पास कंट्रोल C कंट्रोल V हैं तो मैक्रो क्यों यूज़ करना है। इसके 2-3 कारण हैं। पहला तो ये है कि कंट्रोल C कंट्रोल V कॉपी पेस्ट हमेशा लिफो प्रिंसिपल पे काम करते हैं। यानी जो भी आपने 3-4 चीज़ें कॉपी की, जो सबसे लास्ट में कॉपी किया वो पेस्ट होगा। अगर आपको 4-5 चीज़ें, मुझे अपना नेम भी लिखना है, लाइक मुझे ऐसा भी करना है कि पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर बोल्ड इटैलिक्स आ जाए, मैं एक फॉर्मेटिंग करना चाहूँ तो एक कंट्रोल शिफ्ट के या किसी भी और से वो सारी आ जाएगी। दूसरा, कॉपी पेस्ट एक फ़ाइल स्पेसिफिक है। फ़ाइल स्पेसिफिक का मतलब हुआ कि आपकी फ़ाइल है, उसमें आपने कॉपी किया पेस्ट किया, अब आपने फ़ाइल मुझे दे दी मेरे लैपटॉप में। अब आपके सिस्टम का कॉपी मेरे सिस्टम पे नहीं काम करेगा, मैक्रो मेरे सिस्टम पे भी काम करेगा, ये फ़ाइल के साथ जाता है। तो कहीं पे भी आप लेके जाएं, यानी एक्सेल हमें पावर देता है। मैं एक बार दोबारा देखूँ, इसने पूछा था ये चीज़ रिकॉर्ड मैक्रो में पूछ रहा है सेव कहाँ करना है, दिस वर्कबुक या पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। अगर हम पर्सनल मैक्रो वर्कबुक में करेंगे तो एक्सेल की हर फाइल में ये शॉर्टकट काम करेगा। यानी एक्सेल हमें ऑप्शन देता है कि इसी वर्कबुक में काम करना है या हर एक्सेल की फ़ाइल में काम करना है इस मैक्रो से, तो वो भी ऑप्शन पॉसिबल है। तो
मैक्रो एक वंडरफुल चीज़ है। इससे आगे हम देखेंगे क्या क्या वंडरफुल हम ऑपरेशंस कर सकते हैं। अच्छी बात इसमें ये भी है कि जो मैक्रो का प्रोसीजर एक्सेल में है वही वर्ड और वही पावर पॉइंट में है। तो अभी रुकते हैं और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक रिपीट टास्क को यूज़ करने के लिए हम मैक्रो यूज़ करते हैं।